जो दूसरा हरीफ है उससे मुतालिक अभी बहुत से शकूक हैं, उनका पता नहीं चल रहा कौन है। तो ये एक ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती थी और बड़े वाज़े तौर पे होती थी, तो क्या ये हकीकत तब्दील ना हुई फिर? क्या फिर ये इस चीज़ की सपोर्ट में नहीं जाता कि मकबूलियत एक हमें उस तरह नज़र आई जो सोशल मीडिया के ऊपर हम देखते हैं, या फिर हम आज से पहले देख रहे थे कि एक ज़माने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती थी, लेकिन क्या वोट के अंदर वो तब्दील उसको कर पाएंगे? इसके ऊपर अभी भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वो तो देखें, ये तो शुरू से ही है पीटीआई का कि उनकी सोशल मीडिया पे ज्यादा मकबूलियत है और रूरल एरिया में कम है। लेकिन देखें, प्रॉब्लम यह है इस वक्त जो पंजाब के जो सिटीज है ना, वो उनमें मुसलसल हमने देखा कि इवन जो इमरान खान के दौर में जब वो बाय इलेक्शन हार भी रहे थे, तो हम देख रहे थे कि उनके वोट बैंक में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यानी जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनका वोट बैंक बढ़ रहा था अगरचे वो हार रहे थे। और इसके बाद जब 16 महीने की हुकूमत आई और जो बाय इलेक्शन हुए, हमने उनमें देखा कि पीटीआई जो थी उनसे सब हलकों में नून को शिकस्त दी। तो उसके बाद से ना कोई इलेक्शन हुआ है, ना कोई प्रॉपर सर्वे हुआ है। तो अभी तक वही सूरत हाल बरकरार है कि ऐसे लगता है कि शहरी हलकों में और जहां भी कोई टाउन है वहां पे पीटीआई का वोट बैंक और सपोर्ट हासिल है, लेकिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ, रूरल एरियाज में जहां पे धड़े होते हैं, जहां पे के पार्टी वोट बैंक की ज्यादा अहमियत नहीं होती, वहां पे धड़े जो हैं वो सारे पीटीआई को छोड़ गए हैं। इसलिए वहां पे पीटीआई को नुकसान होगा जब वहां पे उनका कोई नामवर या इलेक्टेबल बंदा जो है वो नहीं होगा। और अगर किसी बिल्कुल छोटे शख्स को या ना गैर मारूफ शख्स को अगर टिकट दिया गया तो वो जीत नहीं सकेगा। वो थोड़े बहुत वोट तो लेगा, लेकिन दोनों धड़े बड़े वोट लोगों के पास चले जाएंगे। तो एक आजाद खड़ा हो जाएगा, एक नून के साथ खड़ा हो जाएगा। तो लेकिन शहरों के अंदर पीटीआई जिसको भी टिकट देगी वो वोट लेगा, और हो सकता है कि अगर उस दिन लोग निकल आए तो वो दूसरों को हरा भी दे। लेकिन सवाल फिर यही पैदा होता है कि क्या हम ये फॉर फैक्ट कह सकते हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा कि जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें थीं उसमें से 6 कम हुई। सो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। फ़खर, आपकी तरफ ये सवाल लेके आना चाहूँगी क्योंकि आपने सर्वेज़ का भी हवाला दिया। तो जो हालिया सर्वेज़ हुए उसमें तो ये सामने आई बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत को पहुँचा है नुकसान। ना सिर्फ वो इप्सॉस का सर्वे जिसमें ये कहा जा रहा था कि अगर इमरान खान के अलावा किसी और को खड़ा किया गया तो क्या उनको भी वोट मिलेगा, या सिर्फ वोट इमरान खान का है तो उसमें भी ये कहा गया कि नहीं जी इमरान खान का नहीं, अगर कोई और उनके मुकाबले में खड़ा होता है तो उनका नहीं होगा वोट। बल्कि जो नवाज शरीफ की तकरीर के बाद गैलप पाकिस्तान का सर्वे हुआ उसमें भी नवाज शरीफ की मकबूलियत में इजाफा देखा गया। सो कैन वी से दिस फॉर अ फैक्ट या भी देखना बाकी है? अलीना, मेरा ख्याल है सर्वेस भी आपके जो है ना वो इंडिकेट करते हैं किसी भी सियासी जमात की पॉपुलैरिटी के हवाले से। और 2018 के इलेक्शंस तक अगर हम देखें तो सर्वेस के अलावा जो एक दूसरा एलिमेंट होता है कि कौन सी सियासी जमात अब नेक्स्ट हुकूमत बनाने जा रही है, वो होता है कि इलेक्टेबल्स का झुकाव किस तरफ है और वो किस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगर वो हालिया अगर रुझान देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्टेबल्स की ख्वाहिश है कि वो मुस्लिम लीग नून में को ज्वाइन कर सकें। ये एक इंडिकेशन या हवा का रुख बताती है कि इलेक्शन आने वाली हुकूमत किसकी हो सकती है। ये तो बात होगी कि सर्वे और पॉपुलैरिटी किसी भी सियासी जमात के हवाले से। लेकिन ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस की, जैसे सुहेल वड़ाई साहब ने बात की है कि जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें पीटीआई का इसमें नो डाउट के पॉपुलैरिटी है और जो रूरल एरियाज़ हैं उसमें धड़ेबंदी है। अब सवाल ये उठता है कि जो 2018 तक इलेक्शंस जो हैं, आपने भी ये मेंशन किया कि एक पूरा मैकेनिज़्म होता है जो ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस कि उम्मीदवार जो है वो वोटर्स को खुद निकालते हैं, जाके गाड़ियां देते हैं, ट्रांसपोर्ट सर्विस देते हैं, खाना, सब कुछ, ये हर तरह के जो इंतजामात किए जाते हैं तब वोटर को जाके निकालते हैं।
अब ये सवाल उठता है कि क्या अर्बन एरियाज में पीटीआई की जो ऑर्गेनाइजेशन है पार्टी के तौर पे, क्या वो ये मैनेज कर पाएगी कि ये जो ऑन द डे ऑफ इलेक्शंस वो वोटर को निकाल सके, वो ट्रांसपोर्टेशन है या जो बाकी इंतजामात होते हैं वो भी तमाम मैनेज कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ख़ास तौर पे जब इमरान खान जेल में हों, कैद हों और कोई और भी जो सेकंड ईयर की पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी मौजूद ना हो ऑन द ग्राउंड। तो ये एक बड़ा मेरा ख्याल है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है पीटीआई के हवाले से भी कि ये उसको कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है भट्टी साहब, मुख्तसरन अगर आप इसके ऊपर बात कर सके तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि इमरान खान मकबूल है, बिल्कुल है, सारों से ज़्यादा, और तरीक़े इंसाफ मकबूल है, बिल्कुल है। एक तो ये हो गया। दूसरा कि ये गैर मकबूल ज़्यादा हैं आज के दौर में, इस वक्त पीपल्स पार्टी, पीडीएम, नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून। दूसरी बात यह कि 9 मई के मुजरमों को छोड़ें, जो इसके अलावा जेलों हवालातों और मुकदमों गिरफ्तारियों को भी छोड़ें, जो कॉर्नर मीटिंग तक इनको इजाज़त नहीं मिल रही, इसके बावजूद इस वक्त सूरत-ए-हाल इलेक्टेबल से आगे निकल गई है, सूरत-ए-हाल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से आगे निकल गई है, सूरत-ए-हाल इलेक्शन साइंस से आगे निकल गई है, सूरत-ए-हाल रवायती इलेक्शन से आगे निकल गई है। मुझे कोई खुशी नहीं कि इलेक्शन हो, मुझे कोई गम नहीं कि इलेक्शन ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि ये पुराने जाल हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने लारे हैं, पुराने मसाइल हैं। लेकिन मैडम शेख, आखिरी बात, अगर एक तरफ ये आज ये ऑन सीरियस नोट कह रहा हूँ, एक तरफ बिल्कुल छोड़ दें, खुला छोड़ दें सारों को, एक तरफ शेर अफजल मरवत का कर लें जलसा और एक तरफ नवाज शरीफ का कर लें, जहां ज्यादा क्राउड हो गया लग पता जाएगा, बिल्कुल छोड़ दें खुला। इनके बुरे हाल है, ये जरा गली मोहल्लों में जाएं। सलीम साफी साहब, मैं सीरियस नोट के शेर अफजल मरवत कोई बहुत बड़ा सियासतदान नहीं, कोई बहुत बड़ा, वो सियासतदान है ही नहीं, वो तो वकील है सर, वो तो सियासतदान है ही नहीं, वो तो अब उन्होंने शुरू की है। मैं कह रहा हूँ दोनों के रख लें, इमरान खान का वकील है, नायब सदर है तरीके इंसाफ का, दोनों के जल्द से रख लें। ठीक है, मैंने आपकी राय को सुन लिया। सलीम साफी साहब, क्या मकबूलियत वोट की जमानत होती है? पाकिस्तान में आप अगर इंडिविजुअली सर्वे करें जी, आप 2002 में देख लें, जो इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप की याद ताज़ा थी, शौकत खानम की याद ताज़ा थी, ये स्कैंडल सामने नहीं आए थे, ये नहीं आया था कि बीच में मानिका आएगा, बीच में जुल्फी बुखारी आएगा, बीच में बुजदार आएगा, बीच में ये किताबें आएंगी, ये कहानी आएंगी, इस तरह की मनफी चीज़ें कोई नहीं थी। लेकिन 2002 में इमरान खान को कितनी सीटें मिली? उस वक्त भी वो पाकिस्तान के पॉपुलर तरीन शख्सियत थे, हम जैसे लोगों की नज़रों में भी वो इतने मुतनाज़ा नहीं थे। बतौर क्रिकेटर, बतौर सोशल वर्कर और बतौर न्यूली इमर्ज पॉलिटिकल लीडर, उस वक्त हर किसी का ख्याल था कि शायद वो सच बोल रहे हैं, वो एंटी अमेरिकन हैं, वो फलां हैं, वो फलां हैं। 97 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, और फिर वो क्यों पहले मुशर्रफ से और उसके बाद जनरल बाजवा से और इन लोगों से इलेक्टेबल्स की भीख मांगते रहे, क्योंकि इमरान खान भी ये समझ चुके थे कि इलेक्टेबल्स के बगैर पाकिस्तान में सियासत नहीं हो सकती। आज आप जिस खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र कर रहे हैं, उस खैबर पख्तूनख्वा के 4 इलेक्टेड नाजिमीन, जिसमें 2 पीपल्स पार्टी के थे और 2 पीटीआई के थे, उन्होंने परवेज खटक को ज्वाइन कर लिया। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है। मैं इस वक्त बलूचिस्तान में बैठा हुआ हूँ, इस पूरे बलूचिस्तान में कहीं पे ये डिबेट ही नहीं है कि इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए या इसको होना चाहिए या उसको होना चाहिए था। ये हम जो सोशल मीडिया देखने वाले और बड़े शहरों में रहने वाले लोग हैं ना, हमारा पाकिस्तान दूसरा है और ज़मीनी हक़ाइक़ का पाकिस्तान दूसरा है। आप कल कोहिस्तान का जिक्र कर रही थी, कोहिस्तान में क्या लोगों को इन चीज़ों से दिलचस्पी है? कोहिस्तान और इस्लामाबाद और यहाँ पे कितना ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। बड़े शहरों की बात करें, कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, क्या कराची का मसला मुस्लिम लीग और पीपल्स नून लीग में और पीटीआई में से किसी एक का इंतखाब है? तो जब लीडर नहीं होगा मैदान में, जब इलेक्टेबल्स और कैंडिडेट नहीं होंगे मैदान में, तो फिर ये तो 2018 का इलेक्शन तो नहीं है ना कि आप आरटीएस फेल करके और उनको बाहर निकाल दें।